नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर आपका दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो वाकई आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इस दुनिया में 1% नेटवर्कर जो सफल हैं, जो महान सफल हैं, उनकी टीम के अंदर 90% से ज्यादा अनजान लोग हैं। यानी कि उनकी टीम के अंदर 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वो पहले कभी नहीं जानते थे। अगर आपने अनजान लोगों के साथ बिजनेस करना सीख लिया तो आपकी टीम का साइज इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों आपकी टीम के अंदर अनजान लोग आना जब शुरू कर देते हैं तो आप एक्चुअल कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हम जानकारों पे काम करते हैं तब तक हमारी रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। लेकिन जब हम ओपन मार्केट में चले जाते हैं तब हमारी रिक्रूटमेंट भी अनलिमिटेड हो जाती है। इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिससे अनजान लोग जीवन में कभी नहीं आएंगे। एक नहीं 1000 लोगों को बता दोगे अगर उस तरीके से तो भी आपके साथ कभी लोग नहीं आएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विजिटिंग कार्ड छपवा लेते हैं, मार्केट में निकलते हैं, जो भी मिलता है उसको बोलते हैं कि सर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे को आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है आप फ़ोन कर सकते हैं। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड मैक्सिमम आपके जाने के बाद वो कार्ड को फेंक देगा। ये एक्टिविटी कभी काम नहीं करेगी। दूसरा, बहुत सारे लोग जैसे ही मिलते हैं कहते हैं कि सर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मौखिक रूप से बताते हैं कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं, उस वीडियो को देख लेना। ऐसे ओपन रिक्रूटमेंट कभी नहीं हो सकती। दोस्तों ओपन रिक्रूटमेंट करने के लिए बड़े लोग क्या करते हैं, जितने भी सफल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वो लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं, तभी वो उनके साथ ज्वाइन हो पाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं जिससे आप ओपन मार्केट में भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, लोगों के साथ रिश्ता बना सकते हैं और उनको इनवाइट कैसे करने, इन दोनों विषय पे बात करेंगे। दोस्तों आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए इस पे बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनविटेशन उनके साथ करना कैसे है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में या तो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, अपना कोई भी काम करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। दोस्तों उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मौका है अनजान लोगों के साथ रिक्रूटमेंट करने का। वो जब भी घर से निकले कभी ये लक्ष्य मत रखना कि आज मैं जॉब पे निकलूंगा, 5 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा। ऐसा लक्ष्य कभी मत बनाना। दोस्तों ऐसा टारगेट कभी मत बनाना, आप नर्वस हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद आप ये काम करना छोड़ देंगे। ये काम मैंने बहुत करे हैं दोस्तों, ये काम मैंने बहुत ज़्यादा बार करे हैं। दोस्तों मैंने बहुत बार ऐसा सोचा कि आज मैं उस सिटी के अंदर जाऊंगा, कम से कम 5 लोगों को मैं ज्वाइन करवा के आऊँगा। जब मैं इस प्रकार का माइंड सेट लेके निकलता था, या तो मैं किसी को बता नहीं पाता था, और अगर किसी को बता भी दिया तो वो मेरे साथ कभी आता नहीं था। आपका लक्ष्य जब भी घर से निकलो, अगर आप अनजान लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो एक ही लक्ष्य आपका होना चाहिए कि आज मैं 5 लोगों के नंबर लेके आऊंगा। आप सोचिए, जब आप घर से निकलते हैं और आपने ये टारगेट लिया कि मुझे आज 5 लोगों के नंबर लेके आने हैं, यानी कि मेरे नंबर वो सेव कर ले, उनके नंबर मैं सेव कर लूं। अगर ये लक्ष्य लेके निकलोगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। अगर आप एक इंसान का भी ज्वाइनिंग का टारगेट लेके निकलते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं, अगले दिन या उससे अगले दिन काम बंद कर देते हैं। लेकिन आपने जब नंबरों का टारगेट लिया कि मुझे सिर्फ नंबर लेने हैं और नंबर से ही आपका काम होगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा कोई फॉर्मूला आपको मैं दे दूं कि अनजान लोगों को जैसे ही बताओगे वो बोलेगा भाई साहब फटाफट बताइए कहाँ साइन करने हैं, कहाँ क्लोजिंग करनी है, कैसे करना है। ऐसा दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे आज मैं घर से निकल रहा हूँ, नौकरी के लिए जा रहा हूँ, अपना बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ, अपनी दुकान में जा रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 5 लोगों के नंबर लेने हैं। एक डायरी होनी चाहिए आपके पास अच्छी सी। अब कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। आप जब भी घर से निकलो आपका ड्रेसिंग कोड अच्छा होना चाहिए, लुकिंग वाइज आप अच्छे होने चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगी ड्रेस आपकी, एक अच्छी साफ सुथरी आपकी ड्रेस कोड होनी चाहिए, जूते आपके पहने हुए होने चाहिए, आपके चेहरे पे एक हल्की मुस्कान होनी चाहिए। जब भी किसी से भी बात करो एक अच्छे वे से बात करो। मान लीजिए आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी सीट के पास कोई भी इंसान बैठा है, किसी भी प्रकार का, आपका बिहेवियर
एक अच्छे इंसान जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने टारगेट बना लिया कि यार इस बस के अंदर ये 2 लोग हैं जिनसे मेरे को नंबर लेने हैं, इसके अलावा जितने भी अलग लोग हैं उनके साथ मुझे बात ही नहीं करनी। एकदम आपका ओपन माइंड होना चाहिए। आप जब ओपन माइंडेड होके जब निकलेंगे घर से, तभी आपके साथ में लोग कनेक्टेड होंगे दोस्तों। अब नंबर एक्सचेंज करने का प्रोसेस क्या है, आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी इंसान के पास बैठे हैं, कोई भी बात शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपने महंगाई पे बात शुरू कर दी, पेट्रोल पे बात शुरू, कुछ भी आपने शुरुआत करी, आपको एग्जैक्ट उस बात पे फोकस करना है। ये नहीं कि आप बस नंबर लेने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, एग्जैक्ट आपका उस पे टारगेट होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सफ़र में तो कोई ना कोई तो बात करते ही है ना, किसी न किसी चीज़ की शुरुआत तो करते ही हैं। आप बैठ के चेक कर लेना, किसी भी इंसान से आप बात करना अगर शुरू करेंगे तो विदिन 2 मिनट के अंदर आप उनसे बात करना शुरू कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे बात शुरू कर सकते हैं। बात शुरू हो गई, 10-15 मिनट आपने बात करी, आपका सफ़र खत्म हो गया। आपने सिटी के बारे में पूछा, उनका नाम पूछा, वो सारी चीज़ें पूछने के बाद आप आराम से नंबर ले सकते हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता। और अगर 1-2% ने मना कर भी दिया तो आपके पास तो पूरा ओपन मार्केट पड़ा है। आपका टारगेट 5 नंबरों का 1 दिन का होना चाहिए। अगर ये कर दोगे ना, आपकी टीम के अंदर इतने लोग आ जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। हम गलती यही तो कर देते हैं, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, ओपन मार्केट में जाते किसी को डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच नहीं करना है। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे 5 लोगों के नंबर चाहिए, कैसे भी करके मुझे 5 लोगों के नंबर लेने हैं। वो 5 लोगों के नंबर लाके आपकी डायरी के अंदर एंट्री करना है। डायरी में एंटर नहीं करोगे तो आपको याद नहीं आएगा कभी भी, किससे मिला था, क्या नंबर लिया था, कैसे सेव किया था, कुछ भी याद नहीं आएगा। 5 लोगों के नंबर लिए, घर पे आए, डायरी के अंदर एंट्री करी। अगर आप डायरी में एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ मोबाइल में सेव करेंगे, तो मोबाइल में कॉन्टेक्ट आपको याद ही नहीं आएगा कि आप किससे मिले थे। अब आपने उस नंबर को सेव कर लिया और आपने एक तरफ डायरी में एंट्री कर लिया। अब बात आती है रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप पे कैसे आएगी, जैसे वो स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस पे आपको रिप्लाई करना है। और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है दोस्तों, किसी भी इंसान के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। मान लीजिए कोई भी स्टेटस लगाया, छोटा सा मैसेज करना, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े आपने मैसेज कर दिए और रेगुलरली हर पोस्ट पे आपने मैसेज कर दिया। कोई भी स्टेटस लगाया, स्टेटस क्यों लगाता है कोई भी इंसान, बताइए? स्टेटस इसलिए लगाता है ताकि उसको देख के कोई उसको अच्छा बोले। मान लीजिए उन्होंने स्टेटस लगाया, आपने अच्छे का, स्माइली का कोई भी एक सिंबल भेज दिया, छोटा सा मैसेज होना चाहिए, उससे आपको अटेंशन मिलेगी। और दोस्तों, इस तरीके से जब आपने 20-25 दिन फॉलो कर लिया, उसके बाद उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। उसके बाद आप उनसे बात करिए, अच्छे से बात करिए। उस दिन आप मीटिंग के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। 20 से 25 दिन ये एक्टिविटी फॉलो करके उसके बाद आप उनसे एक बार बात करिए। बात के अंदर आपकी कंपनी, आपकी मीटिंग, आपका इन्विटेशन कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी आप पहली बार बात करोगे, 20 से 25 दिन के बाद आपकी कॉल पे कोई कंपनी का, कोई आपके शब्दों के अंदर लालच नहीं छलकना चाहिए। सच्चे मन से आप बात करोगे उनके साथ, ओपन माइंड से उनके साथ आप बात करोगे, हाल चाल पूछोगे, उनके बारे में पूछोगे। अब ये सारी चीज़ें आपने कर ली, उसको भी लगा कि मैंने एक अच्छे इंसान को नंबर दिए, एक अच्छा इंसान है। तो अब बारी आती है इसको इनवाइट करने की। इनवाइट करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा सेमिनार या वेबिनार कोई भी अगर है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, उसके अंदर आपको अच्छे से तैयारी करके उनको फ़ोन करना है। फ़ोन सिर्फ 2 मिनट का होना चाहिए। इनविटेशन के अंदर 3 चीज़ें आपको रखनी है। नंबर 1, आपका इनविटेशन शॉर्ट होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। दूसरा, उसी इनविटेशन के अंदर आपको क्यूरियोसिटी रखनी है, उसी के अंदर आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। और इस इन्विटेशन के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ मैं। जैसे ही आपने फ़ोन किया, उनका नाम राहुल है, उनको आप बोलिए, राहुल जी कैसे हैं, आपको अभी 2 मिनट का टाइम है, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि बिल्कुल मेरे को टाइम है। अब आप उनको बताइए, अगर ऑनलाइन वेबिनार है तो उनको आप बताइए कि राहुल जी आज शाम के 6 बजे एक 30 मिनट का ऑनलाइन सेशन है, क्या आपके पास जूम है? वो बोलेगा हाँ मेरे पास जूम है, या वो बोलेगा मेरे पास जूम नहीं है। तो उनको बोलिए कि सर आप इंस्टॉल करिए और शाम को 5:30 बजे मैं आपको लिंक दूंगा। उस लिंक पे 30 मिनट आपको सुनना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है,
यहाँ पे 90% लोग तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि है क्या, सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन अगर 10% लोगों ने पूछ लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, तब आप बताइए कि सर इसी को तो समझना है अपने को। शाम को 6 बजे 30 मिनट का पूरा सेशन पूरा अटेंड करना, जो भी आपको समझ ना आए तब आप मेरे से पूछना, फिर मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा। तो शाम के 6 बजे सर आप रेडी रहना, और आप सर मेरे को कंफर्म बताना ताकि मैं उसी हिसाब से सीट का अरेंजमेंट कर सकूं, क्योंकि इस वेबिनार की जो सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आप मेरे को कंफर्म करना, अगर अभी कंफर्म है तो आप अभी कंफर्म कर दीजिए, और अगर आप 1 घंटे के बाद ये बताना चाहते हैं कि आ पाऊंगा कि नहीं, तो मैं 1 घंटे के बाद सर आपको फ़ोन करूँगा। तो वहाँ पर उस इंसान के आपकी मीटिंग के अंदर आने के चांस 99% हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी इन्विटेशन के अंदर 3 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए: शॉर्ट इन्विटेशन, क्यूरियोसिटी और इम्पोर्टेंस। ये 3 चीज़ें जरूरी है दोस्तों। अब मान लीजिए आपकी सिटी के अंदर कोई सेमिनार होने वाला है, बड़ा सेमिनार होने वाला, आपका सीनियर आ रहा है, आपका मेंटोर आ रहा है, इसका इन्विटेशन अलग तरीके से होता है। इसमें आपको अलग तरीका लगाना पड़ेगा। जैसे आपने फ़ोन किया, विद एक्साइटमेंट, बड़ी एक्साइटमेंट आपके शब्दों के अंदर होनी चाहिए। उनको बोलिए कि राहुल जी कैसे हैं, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मेरे पास एक जबरदस्त गुड न्यूज है। 8 तारीख यानी कि आज से 2 दिन के बाद मेरे मेंटोर उस सिटी से चला के इस सिटी के अंदर एक सेशन करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं उस सेशन को हम मिलके अटेंड करें ताकि आपको समझ आ जाए। और ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सर, इस सेशन का 1 पैसा भी नहीं लगेगा, ये सेशन बिल्कुल फ्री रहेगा। हम दोनों मिलके अटेंड करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट पे क्या अच्छाइयाँ हैं और हम कैसे कर सकते हैं। ऑफलाइन का इनविटेशन अलग होना चाहिए, इसमें भी आपका इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आपके मेंटोर का नाम बता सकते हैं, होटल वेन्यू का नाम बता सकते हैं, और यहाँ आप टाइमिंग बता सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ मत बताइए। अगर कुछ पूछे भी तो भी आप बता देना कि सर मिल के बात करेंगे, मिल के समझेंगे, तभी आपको समझ आएगा। अगर मैं बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। कम से कम 2 दिन का डिस्टेंस आपको रखना है, 2 दिन का टाइम बीच में रखना है। आज फ़ोन कर दिया, कल दोबारा फ़ोन करो उनको याद दिलाने के लिए कि सर आप याद रखना, कल के लिए मैंने आपकी सीट रिजर्व कर रखी है, आप ज़रूर आना। आप इस तरीके से जब इनविटेशन करेंगे तो आपके सेमिनार के अंदर बहुत सारे लोग आके बैठेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं कि सर कल एक इस कंपनी का बड़ा सेमिनार होने वाला है, वो सीनियर आ रहा है, वो मेरा अपलाइन आ रहा है, इसके अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं, इसमें करोड़पति कैसे बना जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। ये सारी गलतियां हमें कभी दोहरानी नहीं है दोस्तों। अगर आप अनजान लोगों के साथ ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो ये गलतियाँ आप कभी दोहराना मत। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।